नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। राज्य के किसानों के लिए सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो राज्य के किसान हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाए जिससे वो कमाई का उनके लिए एक जरिया बन जाए। राज्य में किसानों के लिए राज्य सरकार जो है नए नए प्रयोग कर रही है। नए नए तरीकों के वजह से किसान जो है खेती कैसे करे, फसलों का उपजाऊ किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से वो नए नए सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे करे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि उन्हें पूर्ण रूप से जो है वो ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग दे करके उनके लिए जो फसल, जो सब्जी और जो चीज़ें बिहार में नहीं होती है उन चीज़ों का प्रयोग उन ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों के लिए किया जाए। इसी क्रम में राज्य में मसालों की खेती के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है और एक प्रयोग करने वाली है। राज्य सरकार में किसानों के लिए मसालों की खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने वाली है और इस नई तकनीक के मदद से राज्य के किसान जो है मसाले की खेती कर सकेंगे। मसाले की खेती करने से फ़ायदा ये होगा कि जो मसाले अगर हम राज्य के बाहर से ले आते हैं वो मसाले अब बिहार में उगाए जाएंगे और बिहार से ही वो किसान अगर बेचते हैं तो उनको आमदनी ज़्यादा होगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बताते चले कि बिहार के बगीचों में मसालों के साथ कुछ ऐसी फसलों की खेती होगी जिन्हें धूप की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। मसाला की खेती इसी साल प्रयोग के तौर पर शुरू होगा। इसके लिए ओल, अदरक व हल्दी का चयन किया गया है। अभी राज्य के 12 जिलों के बगीचों में इनकी खेती शुरू होगी। राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने को नित नए प्रयोग कर रही है। बगीचे में पेड़ लगाने के बाद खाली बची जमीन का उपयोग मसालों की खेती के लिए होगा। इससे किसान बगीचे में फल तो बेचेंगे ही, साथ ही मसालों का व्यापार भी कर सकेंगे। योजना के तहत बगीचों में मसालों की खेती करने वाले किसानों की तकनीकी सहायता तो सरकार देगी ही, बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी सरकार देगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू किया है। बगीचे में उपलब्ध खाली जमीन के वास्तविक रुकबे के आधार पर जरूरत का आकलन किया जाएगा। राज्य में किसान औसतन 2 फसल की खेती में साल भर में करते हैं। मौसम अनुकूल खेती में सरकार उसे 3 फसल तक बढ़ाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ सालाना फसलों की खेती में भी समेकित कृषि योजना पर जोर दिया जा रहा है। नई योजना इसी प्रयास की कड़ी है। केला जैसे फल के बगीचों को छोड़ दे तो आम और लीची के बगीचों में 40% भूमि का उपयोग ही पेड़ लगाने में होता है। शेष 60% पर जमीन पर ऐसी फसलों की खेती की जा सकती है जिनमें धूप कम रहने पर भी उत्पादन का असर नहीं पड़ता है। इसी के तहत ओल, अदरक और हल्दी का चयन किया गया है। प्रयोग सफल हुआ तो वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ और फसलें योजना में जोड़ी जा सकती हैं। बिहार में खेती योग्य रकबा देश के औसतन से काफ़ी अधिक है। राज्य में कुल भूभाग के 60% रकबे का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। देश में यह औसतन 42% है। बावजूद राज्य सरकार फसल सघनता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना चाहती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जिन जिलों का चयन हुआ है उनमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर शामिल है। तो इन जिलों में राज्य के जो किसान हैं वो मसाले की खेती का प्रयोग जो है उनको कराया जाएगा ताकि मसालों की अन्य फसलों की खेती के साथ साथ मसालों की खेती से किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC के साथ में। मैं रत्नेश पांडे आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।